हेलो दोस्तों, स्वागत आपका पीके एग्जाम टूर हब में। चलिए आज का हम जनरल मैटर 80 WPM के हिसाब से बोलेंगे। आप लोग आराम से देख के लिखिएगा। कहीं कहीं बीच में हम हल्का सा फ्लक्चुएट करेंगे, जितना एग्ज़ाम में करेगा उतना आपको दिक्कत नहीं होगी, ताकि एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो। आप ज़्यादा नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा 80 से 85 करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। आप लोग आराम से मैटर लिखिए। मैटर लिखने के बाद आप लोग मिला अवश्य लिया करिए। इससे क्या होगा, आपकी गलती जो सुधार होगी और स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगी। इसकी जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पे, हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स दोनों में डाल देंगे। आप लोग वहाँ पे जुड़ के आराम से लिखिए। जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग सब्सक्राइब करके हमसे जुड़िए। डेली मैटर चलता है यहाँ पे 3-4। चलिए मैटर 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। रेडी, स्टार्ट। महोदय, मराठी के भालचंद्र या कन्नड़ के शिवप्रकाश भी जब हिंदी के कवियों लेखकों के बीच होते हैं तो किसी अजनबी की तरह नहीं, ये स्थितियां ऐसे अवसर भी जुटा ही रही हैं जहां वैचारिक या भावात्मक आदान प्रदान से बढ़कर भी संभवतः कुछ चीज़ें किसी मात्रा में संभव हो सकेंगी। एक भाषा के शब्दों का दूसरी भाषा में ले आना उतना उतरना भी शायद हो, और यह तो होगा कि अन्य भाषाओं की संरचनाएं हमारे परिचय वृत्त में और अधिक आएंगी। हिंदी इससे विशेष रूप से लाभान्वित होगी, क्योंकि हिंदी में ही अनुवाद कार्य सबसे ज़्यादा हो रहा है। किसी अन्य भाषा से परिचित लेखक कवि उस भाषा से अनुवाद सीधे ही कर रहे हैं। संकेत यही है कि इस सिलसिले में एक नया परिदृश्य बन रहा है और इस परिदृश्य की ओर सजग रहने की ज़रूरत है। भारतीय भाषाओं के बीच की संवाद कड़ी, जो केवल अंग्रेजी को मानते आ रहे हैं, उन्हें अपने दृष्टिकोण में कुछ तो परिवर्तन करना ही पड़ेगा। यह सही है कि किसी ऐसे आयोजन में जहां विभिन्न भारतीय भाषा के कवि या लेखक उपस्थित हों, अंग्रेजी अनिवार्य रूप से बैठक जाती है, लेकिन टूटी फूटी ही सही एक दूसरे की भाषाएं अनजाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। कई भारतीय भाषाओं के लेखक अब स्वयं हिंदी का प्रयोग बातचीत करने में पहले की तरह हिचकिचाते नहीं हैं। हिंदी का दायित्व कुछ और बढ़ जाता है। हिंदी की रचना संसार विस्तृत हो रहा है, नई स्थितियों से और अधिक लाभान्वित हो जाएंगे। रचनात्मक स्तर पर वास्तव में एक अखिल भारतीय वातावरण बनने के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। महात्मा जी ने अपने राष्ट्र निर्माण के लिए जो संकल्पनाएं की हैं, उन्हें कार्यान्वित करने का काम हमारा है। जो अधूरा है उसे पूरा करना चाहिए। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था, उसी के साथ अनेक रचनात्मक कार्य भी जोड़ दिए गए थे। सरकारी विद्यालयों के बहिष्कार के साथ राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना और उनमें अध्ययन अदालतों का बहिष्कार करके पंचायतों की स्थापना और उनके द्वारा
अपनी समस्याओं को निपटना तथा विदेशी वस्त्र के बहिष्कार के साथ विदेशी कपड़ा यानी खादी का प्रचार शामिल था। इस दोहरे कार्यक्रम से उन लोगों के कार्य की व्यवस्था हो गई जो बहिष्कार करने के कारण बेकार होते। यह रचनात्मक कार्य सच्चे स्वराज्य की तैयारी थी। फुल स्टॉप। आशा है कि आप लोगों ने मैटर लिखा होगा। हमसे 2 जगह गलती हुई है, आप लोग 2 गलती आराम से छोड़ के डिस्काउंट करिए कि आप लोग हमने 2 जगह हल्का सा गलत बोल दिया है सेंटेंस, तो वर्ड गलत हमसे 2 हुआ है, तो यानी आपको 2 गलती छोड़ के काउंट करना है। बाकी आप लोग अपनी देख लीजिए गलती कितनी हो रही है, आप लोग ज़रूर मिलाइए। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। थैंक यू, धन्यवाद।